नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 11 की हिंदी की किताब से अंडे के छिलके एकांकी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले एकांकी की परिभाषा। तो एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। एकांकी सुनने का एक दृश्य साधन है। एकांकी का महत्व। अब एकांकी के बारे में अपन उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यह रंगमंच पर खेला जाने वाला नाटक है। एकांकी आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए साहित्यकार नाटक व एकांकी को एक सशक्त माध्यम के रूप से स्वीकारते हैं, जिससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही देखने वाले के मानस पटल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु काल में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जनता में जागृति लाने के लिए नाटक व एकांकी को सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। भारतेंदु व अन्य नाटककारों के नाटकों ने आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है एकांकी का महत्व। इस एकांकी में लेखक ने दो पीढ़ियों के बीच की दूरी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में वर्णन किया है। हमें दिखावे व प्रदर्शन की संस्कृति को त्याग कर जीवन में यथार्थ को महत्व देना चाहिए। परिवार में एकता एवं आत्मीयता बनाए रखने के लिए हमें परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। गलत बात में किसी का सहयोग नहीं करना चाहिए या उसको सहयोग देकर उसकी गलती को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस एकांकी में ये दर्शाया गया है। अपनी इच्छाओं व शौक को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को ढाल लेना चाहिए। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है। मोहन राकेश ये इस एकांकी के कथाकार है। इनका जीवन परिचय। सन 1925 में अमृतसर में जन्मे मोहन राकेश जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने गद्य की विविध विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं में अंडे के छिलके एकांकी का भी विशेष महत्व है। आज की जो अपनी एकांकी है उसका प्रकरण है अंडे के छिलके। प्रस्तुत पाठ अंडे के छिलके मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी है, जिसमें लेखक ने अत्यंत मनोरंजक शैली में पाठकों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व को एक परिवार के माध्यम से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक है मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी थी।
उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, डायरी, यात्रा वृत्तांत इनकी विधाएं हैं। प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास में इनके अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान व अन्य कहानियाँ, वारिस तथा नए बादल, मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ हैं। इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इनकी डायरी है मोहन राकेश की डायरी, यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, निबंध संग्रह है परिवेश। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक है। इनकी अनेक कहानियों पर फिल्में भी बनी है। कहानी के अतिरिक्त उन्हें नाटक के क्षेत्र में अपरिमित सफलता मिली। हिंदी प्रदेश का शायद ही कोई इलाका हो जहां उनके नाटकों का मंचन न हुआ हो। खासकर आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे को तो क्लासिक का दर्जा दिया गया है। इनकी जो अपने पाठ्यक्रम में है अंडे के छिलके एकांकी, इसके पात्र हैं और पात्रों के माध्यम से दो सगी बहनें हैं और दोनों में ही अंतराल बताया गया है। अंडे के छिलके 1950-60 के दशक की कहानी है, जब अधिकतर घरों में केवल शाकाहारी भोजन ही किया जाता था। घर में अंडे तक खाने की मनाही होती थी, किंतु लोग स्वाद के चलते सब कुछ खाते पीते थे। लेकिन छुप छुप कर इस नाटक में दो बहनों की कहानी है, जो एक गरीब है और एक अमीर है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। इस एकांकी का उद्देश्य है आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति को और समाज की विकृति को दूर करना तथा परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना, विद्यार्थियों को संदेश देना कि वह अपने जीवन में बनावटीपन से दूर रहे, परिवार में एकता और आत्मीयता का भाव बनाए रखें। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। परिवार में अम्मा, माधव, राधा, बीना, गोपाल और श्याम, ये मुख्य रूप से कुल 6 पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। बीना, गोपाल, राधा और श्यामा अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परंपरा, घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाज़ा खुलता है। श्याम सीटी बजाता हुआ बाहर आता है। आगे श्याम और बीना में बातें होती है। बीना श्याम की भाभी है। श्याम बीना के कमरे में आते हुए कुछ कहता है। उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। बीना श्याम को चाय पीने के लिए कहती है। श्याम इस पर चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी मांगता है।